रुकिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप पहली बार अपनी जन्म तिथि को अलग नजर से देखेंगे। हर इंसान के पास प्लेटिनियम राजयोग नहीं होता, लेकिन हर प्लेटिनियम राजयोग वाला भी डायमंड राजयोग तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि डायमंड बनना आसान नहीं होता। हीरा पहले पत्थर होता है, फिर हजारों टन दबाव सहता है, तब जाकर हीरा बनता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनकी जिंदगी में संघर्ष सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा होता है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, बार बार असफलता मिलती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही इंसान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। न्यूमरोलॉजी में मैं इसे कहता हूं डायमंड राजयोग, लेकिन ये राजयोग केवल बहुत कम लोगों के मैट्रिक्स में दिखाई देता है। और अगर आपकी मैट्रिक्स में 159 एरो है या 357 एरो है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा डायमंड राजयोग को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। डायमंड राजयोग क्या है? डायमंड राजयोग का मतलब केवल अमीर होना नहीं है। यह व्यक्ति की ऊर्जा है जो भीड़ को नहीं करता, भीड़ उसे फॉलो करती है। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका प्रभाव उसके जाने के बाद भी जीवित रहता है। यही डायमंड एनर्जी है। पहला डायमंड कोड 159। अगर आपकी मैट्रिक्स में 159 एरो है तो इसका अर्थ है लीडरशिप, अपॉर्चुनिटी और कैरेज तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक नेतृत्व देता है, 5 मौकों को पहचानना सिखाता है, 9 डर के बावजूद एक्शन लेना सिखाता है। ऐसे लोग बड़े निर्णय लेने से नहीं डरते, रिस्क लेते हैं, और इतिहास रिस्क लेने वाले ही लिखते हैं। ऐसे लोगों की पहचान, लोग कहते हैं ये पागल है, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग कहते हैं ये विजनरी था। डायमंड राजयोग वाले लोग अपने समय से आगे सोचते हैं। दूसरा डायमंड को 357। अब आते हैं 357 एरो पर। या नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और डिवाइन विजडम का मेल माना जाता है। ऐसे लोग केवल पैसा नहीं कमाते, वे लोगों की सोच बदल देते हैं। इनकी बातें दिल में उतर जाती है। अगर ये स्पीकर बने तो लाखों लोग सुनते हैं। अगर टीचर बने तो पीढ़ियां बदल देते हैं। अगर क्रिएटर बने तो दुनिया उन्हें याद रखती है। डायमंड राजयोग वालों की सबसे बड़ी परीक्षा, ध्यान से सुनिए, डायमंड बनने से पहले हर हीरे को काटा जाता है। इसी तरह डायमंड राजयोग वाले लोगों का जीवन आसान नहीं होता। बार बार असफलता, धोखा, अकेलापन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सेल्फ डाउट। लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाती है। सबसे बड़ा रहस्य, अगर आपकी मैट्रिक्स में 159 या 357 है, लेकिन 15 या 9 मिसिंग है, तो डायमंड राजयोग की पूरी शक्ति एक्टिवेट नहीं हो पाती। इसलिए सिर्फ एरो होना काफी नहीं, एनर्जी को जागृत करना भी जरूरी है। डायमंड राजयोग एक्टिवेट कैसे करें? पहला, हर दिन बड़ा सोचिए। छोटे लक्ष्य डायमंड एनर्जी को कमजोर करते हैं।
दूसरा, रिस्क लेने की आदत डालिए। तीसरा, हर महीने कुछ नया सीखिए। चौथा, अपने डिसीजन से मत भागिए। और पांचवा, अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य चुनिए। डायमंड राजयोग सिर्फ उन्हीं लोगों में जागता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। याद रखिए, कोयला और हीरा दोनों एक ही जगह से आते हैं, सिर्फ इतना, एक दबाव में टूट जाता है, दूसरा दबाव में चमकने लगता है। अब फैसला आपका है, आप कोयला बनेंगे या डायमंड, क्योंकि हो सकता है परमात्मा ने आपको लीजेंड बनने के लिए भेजा हो। कमेंट में अपनी डीओबी लिखिए और लिखिए डायमंड। मैं बताऊंगा क्या आपकी मैट्रिक्स में डायमंड राजयोग है या नहीं। अविनाश कुमार, न्यूमरोलॉजी डायग्नोसिस। अगली वीडियो में गोल्डन राजयोग। अगर आपकी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 या 7 8 9 है तो क्यों कहा जाता है जिस चीज को ये लोग हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है? इसका सबसे बड़ा रहस्य अगले पार्ट में।